नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश से आज यानी कल शाम तक एक बड़ी खबर सामने आई, जब एक थाने में गोली चल गई। गोली इंस्पेक्टर को लगी, एक सिपाही को लगी, और जब ये जानकारी उच्चाधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी पुलिस अधीक्षक को मिली, पुलिस अधीक्षक ने घायल इंस्पेक्टर समेत 4 को सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंड हुए तो फिर बात मीडिया में आई, तो फिर पता चला कि पुलिस थाने में गोली चली। और गोली चली तो हुआ क्या, इस पूरी खबर का तारतम्य, इस पूरी खबर का विश्लेषण आपके समक्ष करूंगा। और यूपी पुलिस के इस तरीके के कारनामे आए दिन सामने आ रहे हैं। परसों मैंने आपको बताया कि कानपुर में किस तरीके से डकैती डाली, उस डकैती की एफआईआर पुलिस पर लिखी गई। आए दिन लोग पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा कि बाराबंकी में एक यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों को मारपीट की गई, जिसमें एक सीओ साहब और 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, थाना प्रभारी किए गए, चौकी इंचार्ज किए गए, चौकी पे पूरा स्टाफ किया गया, और घायलों को अस्पताल में वहां भी इलाज कराया जा रहा। देर रात पुलिस फिर हताश हो गई, पहले उन्हें पिटाई करके, और देर रात उनका लखनऊ में जब एक कैबिनेट मंत्री के दरवाजे पर ड्रामा चल रहा था तो पुलिस फिर वहां हताश नजर आई। और ये ताजा वाकया मामला है जनपद बरेली का। गोली भी खाई, सस्पेंड भी हो गए। बरेली जीआरपी इंस्पेक्टर समेत 4 पर गिरी गाज, जंक्शन पर ठाए ठाए पर एक्शन। बरेली जंक्शन पर ठाए ठाए हुई, उस पर एक्शन हुआ और इंस्पेक्टर समेत 4 सस्पेंड किए गए, गोली भी लगी। इस पूरी खबर को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि ये सच्ची खबरें आप तक पहुंचे। तो सुनिए क्या हुआ, पूरा मामला क्या था। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बरेली जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर पर 1 पर स्थित जीआरपी थाने में बीते मंगलवार रात अचानक गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया। गोली लगने से इंस्पेक्टर परवेज अली, सिपाही छोटू सिंह घायल हो गए। हालांकि अब रेलवे एसपी ने इस पर एक्शन लिया। इंस्पेक्टर परवेज अली समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। गोली लगी इंस्पेक्टर परवेज अली को और सिपाही छोटू सिंह को, तो दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। चूंकि मामला पुलिस विभाग का था, मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद लखनऊ ने इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस के अनुसार 2 सितंबर शाम को 2 आरक्षियों को ट्रेन स्कॉट ड्यूटी पर भेजा जाना था। इसके लिए थाना मुंशी आरक्षी मोनू कुमार ने उन्हें असला और मैगजीन उपलब्ध कराई। ड्यूटी पर जाने से पहले आरक्षी छोटू कुमार ने पिस्टल चेक करना शुरू किया। उसी दौरान पिस्टल की स्लाइड पीछे की ओर फंस गई। उसी सही करने के प्रयास में गलती से गोली चल गई। इसी बीच ड्यूटी पर मौजूद दूसरे आरक्षी मनोज कुमार ने भी अपनी पिस्टल चेक की तो उसका हैमर चढ़ा हुआ पाया गया। तभी थाना मुंशी मोनू कुमार ने मैगजीन के खाली स्थान से उंगली डालकर हैमर उतारने की कोशिश की। इसी दौरान दूसरी पिस्टल से भी अचानक गोली चल गई। अब समझिए आप, पहली गोली थाने की दीवार और कंप्यूटर के सीपीयू में जा घुसी, जबकि दूसरी गोली इंस्पेक्टर परवेज अली और पास में खड़े सिपाही छोटू सिंह को लग गई।
दोनों मौके पर घायल होकर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज से थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी बुरी तरीके से भयभीत हो गए, डर गए, सहम गए। चूंकि जीआरपी थाना प्लेटफार्म नंबर 1 पर बना हुआ है, इसलिए आवाज उस पर मौजूद यात्रियों ने भी सुनी। रात में स्टेशन पर भीड़ अधिक भीड़ थी तो चर्चा तेजी से बाहर चल पड़ी और लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि यह आवाज कहां से आई। गोली की गूंज सुनते ही यात्रियों में भी दहशत फैल गई, क्योंकि अभी मामला बड़ा टाइट चल रहा है। रोज तरह तरीके की खबर और मेल आते हैं, विस्फोट की बातें आती हैं, तो लोगों में दहशत फैल गई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। घटना की जानकारी तक पहुंचते ही विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद और लखनऊ ने बताया कि मीडिया का प्रेस नोट से बताया कि आरक्षी छोटू कुमार, आरक्षी मनोज कुमार, आरक्षी मोनू कुमार द्वारा शस्त्रों की जांच व अदला बदली के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई। वहीं यह घटना थाने के प्रभारी निरीक्षक बरेली जंक्शन की उपस्थिति में घटी, जिससे उनकी भी लापरवाही स्पष्ट होती है और इसी कारण 3 सितंबर 2025 को इंस्पेक्टर परवेज अली समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना 2 सितंबर रात की थी। विभागीय स्तर पर 2 दिन तक दबा कर रखा गया। जब मामला मीडिया के जरिए सामने आया तो अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। जांच की जिम्मेदारी सीओ जीआरपी गाजियाबाद को दी गई है। वहीं सीओ जीआरपी अनिल कुमार वर्मा ने प्रेस नोट भेजकर घटना की पुष्टि की और बताया पूरे मामले की जांच निष्पक्ष होगी। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की मुख्य जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा होती है। थाने के अंदर ही हथियारों के गलत इस्तेमाल से हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्री ये सोचने को मजबूर हैं, जब पुलिसकर्मी ही असले संभालने में इतनी लापरवाही बरतेंगे तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। फिलहाल जांच जारी है। विभागीय अधिकारी दावा कर रहे हैं दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये खबर बड़ी तेजी से फैल गई और पुलिस पर लोग सवालिया निशान खड़े करते नजर आए। वहीं यह चर्चा बड़ी तेजी से आगे बढ़ी कि गोली भी खाए, सस्पेंड भी हो गए बरेली जीआरपी इंस्पेक्टर परवेज अली खान समेत 4 को सस्पेंड किया गया। 3 आरक्षी और इंस्पेक्टर साहब। जंक्शन पर ठाए ठाए पर यह एक्शन एसपी रेलवे मुरादाबाद ने किया। अब इसकी जांच एसपी रेलवे ने गाजियाबाद के सीओ रेलवे को दे दी है। देखना यह होगा इस जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन क्या इस लापरवाही को इतनी जल्दी से मान लिया जाएगा? अगर ये गोली नहीं चलती या गोली की जानकारी 2 दिन तक छुपाई गई और आगे नहीं पता लगती तो आम जनता को क्या पता लगता? उस समय चूंकि स्टेशन पर भीड़ थी, भीड़ की वजह से ये बात खुल गई और पब्लिक डोमेन में आ गई। लोग घबरा गए, स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, तो लोगों को पता भी चला। अगर ये सब नहीं पता चलता तो क्या किसी को जानकारी मिलती? ये सवाल जनमानस पूछता नजर आ रहा है कि जो पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, वो पुलिस जब अपनी ही सुरक्षा में नाकाम दिख रही है, वो असले थाने के अंदर नहीं चला पा रही है, वो असले थाने के अंदर लोड नहीं कर पा रही है, तो अगर जरूरत पड़ी तो आम नागरिक को सुरक्षा मुहैया कैसे कराएंगे? ये सवाल हर नागरिक पूछेगा। यूपी पुलिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या एक गोली चल गई तो फिर क्या दूसरे व्यक्ति की पिस्टल उसी हिसाब से टेस्ट होनी थी? एक गोली सामने दीवार में धस गई और वो गोली दीवार में धसकर सामने बैठे मुंशी में धस जाती तो क्या परिणाम होता? सीपीयू में धसी वो दूसरे सिपाही को धस जाती तो क्या परिणाम होता?
दूसरी पिस्टल फिर फंस गई थी। फायर का आवाज सुनकर इंस्पेक्टर साहब थाने में थे, एसएचओ वो भी आ गए। वो देख रहे थे, वो गोली निकली और वो छोटू सिपाही जिसकी रिवॉल्वर पिस्टल से पहले गोली चल चुकी थी, उसको जा धसी और इंस्पेक्टर को जा धसी। दोनों ढेर हो गए, एकदम गिर गए। अब आप बताइए, अस्पताल ले जाना पड़ा। 2 दिन तक घटना छिपाई गई। हो सकता है विभागीय कार्रवाई होती, लेकिन मीडिया तक ये खबर नहीं आती। अब मीडिया तक खबर आई, मीडिया ने हाय तौबा मचाई, पता किया कौन कौन घायल हुए, पता किया किस अस्पताल में इलाज हुआ, रिपोर्ट सब सामने आ गई। जब सब सामने आ गई तो अब कैसे छिपाओगे? सब दूध का दूध और पानी का पानी। अंत में मुरादाबाद एसपी को इस पर प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी और बताना पड़ा कि हमने जीआरपी इंस्पेक्टर जो थाना प्रभारी थे परवेज अली खान और आरक्षी छोटू कुमार, आरक्षी मनोज कुमार, आरक्षी मोनू कुमार और थाने के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया है। अब इसकी जांच सीओ रेलवे गाजियाबाद अनिल कुमार जी करेंगे। क्या इसमें बाद में निर्णय आएगा, किस किस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ और कुछ होगा, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल ये खबर हमें लगा कि दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए ताकि दर्शक अपनी सुरक्षा करें। दर्शक अगर कोई पुलिसकर्मी अपने असले की अदला बदली करता है तो वहां से साइड हो जाए ताकि उनकी जान तो सुरक्षित बची रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।